हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अंग्रेजों के मैसूर संबंध के पे चर्चा करेंगे। इससे एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। पहले थ्योरी देख लेते हैं, बाद में 5-6 क्वेश्चन भी लगाएंगे, इससे जो बराबर आते रहते हैं एग्जाम में। आइए देखते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं। पहला है कि 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली जो है मैसूर का शासक 1761 ईस्वी में बना था। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गया। तो द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, और हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। तो 1782 ईस्वी में द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय में जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसी के बाद जो है 1782 ईस्वी में हैदर अली का उत्तराधिकारी यानी उसका पुत्र जो है टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। देखिए 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पातशाह की उपाधि धारण की। तो 1787 ईस्वी में जो है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में वह पातशाह की उपाधि धारण की थी, और 1782 ईस्वी में वह शासक बना था। ठीक, आइए देखिए आगे। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही वह जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। अब आइए आगे देखते हैं। पहले थ्योरी देख लेते हैं, बाद में इसका क्वेश्चन भी लगाएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, टीपू टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हुई। तो श्रीरंगपट्टनम में जो आखिरी चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था, उसी दौरान जो है 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। देखिए, टीपू सुल्तान के राजशाही झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। काफ़ी बार पूछा गया है कि टीपू सुल्तान के राजशाही झंडे पे जो है किसका तस्वीर होता था, तो शेर की तस्वीर होती थी। अब देख लेते हैं युद्ध। इसका युद्ध कब कब कौन सा प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, उसके प्रमुख जो संधि हुआ था वो भी देखेंगे। देखिए, प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 69 ईस्वी के बीच में, इस टाइम हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली की जीत हुई थी। उस टाइम प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध के समय में गवर्नर जनरल थे बड़े लास्ट, और मद्रास की संधि हुई थी। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध समाप्ति के बाद मद्रास की संधि हुई थी 1769 ईस्वी में। सबसे पहले अंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, मद्रास की संधि। काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, तो मद्रास की संधि हुई थी 1769 ईस्वी में। जब युद्ध समाप्त हो गया था 69 में, तो 69 में जो है 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। उसके बाद द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 ईस्वी के बीच में चला था, और 1782 ईस्वी में जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ठीक, उसके बाद टीपू सुल्तान शासक बना, फिर युद्ध को 84 तक ले गया। उसके बाद युद्ध समाप्ति हुआ था मंगलोर की संधि के थ्रू 1784 ईस्वी में। उसके बाद इस टाइम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। तो इसमें से बन जाता है कि द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हुआ। इसके बाद कौन सी संधि हुई थी, तो मंगलोर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में। इस टाइम के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। आइए तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानते हैं। देखिए, तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 ईस्वी के बीच में, जिसमें टीपू सुल्तान ने नेतृत्व किया था। उसके बाद इस टाइम गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस, और तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध 92 में समाप्त हो गया। उसके बाद एक संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में, जो टीपू सुल्तान ने किया था अंग्रेजों के साथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो संधि आप लोग दिमाग में जरूर रखिएगा, क्योंकि संधि से ही क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी। तो प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि हुई थी, द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो है मंगलोर की संधि हुई थी, और तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। फिर चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 ईस्वी में, जिसमें टीपू सुल्तान ने नेतृत्व किया था। इस टाइम के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली। इस युद्ध में हुआ क्या कि अंग्रेजों ने इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद की निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। तो अंग्रेज हो गए, उसके बाद मराठा, हैदराबाद की निजाम, ये तीनों मिल के जो है मैसूर पे आक्रमण कर दिया, और जिसमें जो है टीपू सुल्तान की 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में इसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ से मैसूर का शासक खत्म हो गया। तो आइए अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, टीपू सुल्तान का कुछ वक्तव्य था कि टीपू सुल्तान ने कहा था अंग्रेजों के बारे में, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को समाप्त कर सकता हूँ, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। ये कथन जो है टीपू सुल्तान का था। फिर एक कथन था, भैर की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। ये भी कथन जो है टीपू सुल्तान का ही है। उसके बाद नोट, 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने
सर आयरकुट के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। तो 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी सेना को जो है पराजित किया था अंग्रेजों ने। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मैसूर के संबंध में, क्योंकि 1760 ईस्वी में हैदर अली जो है फ्रांसीसी सेना को सपोर्ट किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी सेना को जो है पराजित किया था अंग्रेजों ने। अब आइए आ जाते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देते हैं इससे रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए, तो तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था, इस युद्ध को रोकने के लिए जो है टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ जो है कौन सी संधि की थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बीपीएससी 1998 में एसएससी एएसएम में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था, तो इसको रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो आप बताए हुए थे तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किया हुआ था। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। मंगलोर की संधि है, श्रीरंगपट्टनम की संधि है, मैसूर की संधि है, बदनौर की संधि। तो मंगलोर की संधि जो है द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय में हुआ था। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए मंगलोर की संधि किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध के समय में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? तो ये श्रीरंगपट्टनम में, चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। तो यहीं पे जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी श्रीरंगपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो टीपू सुल्तान ने की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान जो गद्दी पे 1782 ईस्वी में बैठा, उसके बाद 1787 ईस्वी में जो है वो अपनी राजधानी में एक उपाधि धारण किया था, पातशाह की उपाधि। तो इससे पता चलता है कि टीपू सुल्तान की राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम थी। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन देख लीजिए, मैसूर है, बंगलोर है, भाग्यनगर है। तो इसका राइट आंसर होता है टीपू सुल्तान की राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम थी। 1787 ईस्वी में यहाँ पे एक पातशाह की उपाधि धारण की थी टीपू सुल्तान ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पाटोनोवा के युद्ध में हराया था, तो ब्रिटिश जनरल कौन थे जो हैदर अली को पाटोनोवा युद्ध में हराया था? ऑप्शन देख लीजिए, कैप्टन पॉपहैम है, सर आयरकुट है, सर हेक्टर मुंडो है, शेर अली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आयरकुट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए टीपू सुल्तान अंग्रेजों के युद्ध में कब मारे गए थे? तो देखिए टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के युद्ध में जो कब मारे गए थे? तो चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध के समय में मारे गए थे। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से जो है अंग्रेजों की तरफ से 3 सेना लड़ रही थी, जैसे मराठा का सेना, हैदराबाद के निजाम और खुद अंग्रेज, ये तीनों मिलकर जो है श्रीरंगपट्टनम पे चढ़ाई कर दी थी, जिसमें जो है चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो आधुनिक पद्धति से जो है विदेशों में जो है दूतावास कौन स्थापित किया था? ऑप्शन देख लीजिए, हैदर अली है, मीर कासिम है, शाह आलम द्वितीय है, टीपू सुल्तान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। तो रहने देते हैं यहीं तक। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।